Good morning students, welcome to Harda Degree College official channel. Myself Sumit Verma from Harda School of Education. आज हम 12th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के जो हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उनके आगे की सीरीज़ देखेंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल हमने 5 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट्स देख लिए थे, ठीक है, जो 2 नंबर के हैं। आज हम 2 नंबर के ही आगे देखते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन जो है वो है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर का चैप्टर है, द लास्ट लेसन उसी से लिया गया है। क्या बोला गया है इसमें कि बुलेटिन बोर्ड जो है उसमें क्या बताया गया था। ठीक है, तो बुलेटिन बोर्ड में क्या लिखा था? इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन that only German was to be taught in the school of Alsace and Lorraine। तो बुलेटिन बोर्ड जो था उसमें क्या लिखा हुआ था कि इट वॉज अबाउट एन ऑर्डर, वो एक ऑर्डर था जो कहाँ से आया था? बर्लिन से आया था। दैट ओनली जर्मन वॉज टू बी टॉट। ठीक है, जो ऑर्डर आया था बर्लिन से उसमें क्या दिया गया था कि केवल अब स्कूल में कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? जर्मन। और वो कौन से स्कूल थे, कहाँ के स्कूल थे? एल्सेस और लॉरेंस सिटी के। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पर्पज से। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जैसा हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है कि फिरोजाबाद जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस था। यहाँ पर यही पूछा गया है कि फिरोजाबाद जो सिटी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। तो आंसर है फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बेंगल। ठीक है, फिरोजाबाद जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए, बेंगल्स के लिए। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज़ बिजी इन मेकिंग बेंगल्स। यदि हम वहाँ की फैमिली की बात करें तो हर फैमिली जो है कौन सा व्यवसाय करती है? वो है बेंगल्स का। ठीक है, इट इज़ आल्सो द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ठीक है, ये अपन बात करें पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो बेंगल्स बनाई जाती है, बेंगल बनाने की इंडस्ट्रीज़ है वो कहाँ पर है? फिरोज़ाबाद में। इसीलिए फिरोज़ाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए, बेंगल्स के लिए। यहाँ तक कि फेमस इतना है कि विदेशों तक फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ जाती हैं, एक्सपोर्ट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट He had indeed fallen into a rat trap। जैसा हमने चैप्टर पढ़ा है रेट ट्रैप वाला। ठीक है, इसमें पेडलर जो है वो क्या करता है? पिंजरा, जो चूहे पकड़ने का पिंजरा आता है उसको सेल करता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वो खुद इस चीज़ को कैसे समझता है कि वो खुद भी क्या है? एक रेट ट्रैप में फंस चुका है, एक जाल में फंस चुका है। तो हमसे यही पूछा गया कि रेट ट्रैप पेडलर को ये कैसे रियलाइज होता है कि वो एक जाल में फंस चुका है। तो आंसर है द पेडलर हैड 30 kroner इन हिज पॉकेट। इट वॉज ए बैट। यहाँ बैट का मतलब क्या है? जाल, चारे से है। ठीक है, कोई भी चूहे की बात करें, यदि उसको पकड़ना है तो सबसे पहले उसके लिए जाल बिछाया जाता है, चारा बिछाया जाता है। ठीक है, जैसे चूहे का पिंजरा होता है, उसके आगे हम क्या रखते हैं? कुछ खाने की चीज़ रखते हैं, तो उसको देख के चूहा जो है पिंजरे की तरफ आता है। ठीक है, द पेडलर हैड 30 kroner इन हिज पॉकेट। आपने देखा था स्टोरी में कि जो पेडलर है, ठीक है, उसके जेब में कितने क्रोनर थे? 30 kroner। ठीक है, क्रोनर जो है करेंसी है, जैसे अपने इधर रुपया चलता है। इस स्टोरी में जो करेंसी है वो कौन सी है? क्रोनर है। ठीक है, तो पेडलर जो है उसके जेब में, पॉकेट में कितना पैसा था? कितने क्रोनर थे? 30 kroner। इट वॉज ए बेट दैट हैड ट्रैप्ड हिम। तो ये जो 30 kroner है ये एक चारे का काम किए थे। ठीक है, वो चारे से ही जो पेडलर था वो फंस चुका था क्योंकि उसने चोरी की थी। किसके यहाँ? एक राफ्टर के यहाँ। ठीक है, तो वो चोरी के कारण वो फंस चुका था। नाउ ही वॉज नॉट गेटिंग वे टू गेट आउट ऑफ दैट ट्रैप। अब वो इतना ज़्यादा फंस चुका था कि उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जाल से कैसे बाहर निकले। व्यक्ति एक लालच के चक्कर में अपने आप को फंसा लेता है, फिर उसको ये समझ नहीं आता है कि वो अब उस जाल से कैसे निकले। तो यही कंडीशन किसके
बीच में हो रही थी पेडलर के बीच में। अब उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जाल से कैसे निकले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। 4th नंबर का क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी को कैसे ये मालूम चला कि चंपारण जो है वो उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन चुका है। ठीक है, हम इसको कैसे सोच सकते हैं कि गांधी जी जो है उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट जो है वो चंपारण को उनने कैसे माना। ठीक है, वैसे गांधी जी जो है बहुत ही अलग अलग जगहों पे उन्होंने आंदोलन किए, लेकिन गांधी जी का ये टर्निंग पॉइंट कैसे बना चंपारण उनकी लाइफ का। गांधी जी कंसिडर्ड टू बी ब्रिटिशर दैट दे कैन नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री बाय दिस एपिसोड। जैसा कि आपको मालूम है, जब गांधी जी चंपारण गए थे तो अंग्रेज़ों ने ये भांप लिया था या उनको ये चीज़ समझ में आ गई थी कि गांधी जी के यहाँ आने से कहीं ना कहीं उनको परेशानी होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो पब्लिक थी, जो जनता थी, उस समय गांधी जी को काफ़ी मानती थी। जैसा जैसा गांधी जी बोलते थे जनता भी वैसे ही करती थी। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये बात समझ में आ गई थी गांधी जी यहाँ आए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी समस्या बढ़ेगी। तो जैसे ही उन्होंने गांधी जी को देखा तो एक ऑर्डर निकाल दिया कि गांधी जी जो है वो यहाँ नहीं रह सकते। गांधी जी रिफ्यूज टू लीव चंपारण व्हेन ही वाज ऑर्डर्ड। अब गांधी जी को ऑर्डर मिल चुका था कि वो चंपारण में नहीं रह सकते। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या करा, उस ऑर्डर को मानने से ही इनकार कर दिया। अल्टीमेटली द गवर्नमेंट हैड स्टॉप। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है जो भी अत्याचार कर रही थी चंपारण के लोगों के ऊपर, उसे वहीं पर रोकना पड़ा उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला एंड हिज अराइवल एट चंपारण। यहाँ पर उन प्लेसेस, उन जगहों की लिस्ट पूछी गई है जहाँ पर गांधी जी चंपारण जाने से पहले पहले रुके थे। ठीक है, तो गांधी जी, आंसर देखते हैं, गांधी जी विजिटेड फॉलोइंग प्लेसेस। गांधी जी जो है ये नीचे जगहों का नाम दिया गया है, वहाँ रुके थे। पटना, जैसा आपको मालूम है बिहार की कैपिटल है पटना, सबसे पहले वो पटना रुके, जहाँ पर वो किससे मिले थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके घर पे गए थे वो। मुजफ्फरपुर रुके, वहाँ पर प्रोफेसर मलकानीज हूँ, मतलब मुजफ्फरपुर में किसका घर था, प्रोफेसर मलकानी का घर था, वहाँ पर गए वो। एंड लास्टली चंपारण, इसके बाद वो कहाँ पहुँचे, ठीक है, चंपारण में पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का, हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि स्टूडियो में वो इंग्लिश विजिटर कौन था। ठीक है, आंसर है द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो was स्टीफन स्पेंडर, he was the editor of the एनकाउंटर। ठीक है, तो स्टूडियो में जो इंग्लिश विजिटर आया था वो कौन था, स्टीफन स्पेंडर। ये एडिटर थे कौन से न्यूज़पेपर के, द एनकाउंटर के। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन देख लिए थे, ये 6 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। तो जैसा कल मैंने आपको बताया था, वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। ठीक है, वर्ड लिमिट 2 नंबर के हिसाब से ही लिखें, 30 से 40 वर्ड्स के बीच में, इससे ज़्यादा ना लिखें क्योंकि अपने पास 3 नंबर और 4 नंबर के भी क्वेश्चन हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।